सो देखिए बहुत दिन से काफी मैसेजेस आए, ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए। बट क्या है, अभी थोड़ा सब जो है, अभी इस वक्त गाँव गए हैं, दिवाली था, सो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने खुद इंडिविजुअली जो है, मैंने जो है मॉक टेस्ट नहीं दे पाया मैं। सो इतने दिन बाद ये दे रहा हूँ, तो लाइव दे रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। मैंने अभी लगभग मुझे याद है, लगभग परसों या नरसों मैंने दिया था एक मॉक टेस्ट, ठीक है। सो सॉरी फॉर द लेट, और काफी डिमांड आ रही थी। हालांकि देखिए, मैं ये फ्री वाले आज ये सर का दे रहा हूँ, सुमित सर एकेडमी का ये दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने हर ब्रांड के जो है मॉक टेस्ट दे दिए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेना भी हो कोई मॉक टेस्ट किस तरह का आता है, क्या है, अगर आपको देखना हो, जानना हो, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं पेड इसलिए नहीं करता, मान लीजिए पेड पे क्या कॉपीराइट की इशू आ सकती है, ठीक है। आपको यही देखना है कि मतलब किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होना चाहिए ना प्री के लिए बेस्ट, तो उसके लिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर बिल्कुल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा ओके, चलिए। इसमें तो ओल्ड ही आता है, इसमें न्यू तो आता नहीं है। तो चलिए, वन ऑफ द लास्ट मेजर लेक्चर्स हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, वन ऑफ द लास्ट मेजर लेक्चर्स गिवन बाय जोशी वाज इन बॉम्बे 1984। फॉर्चुनेटली अ वीडियो डैश सर्वे ऑन रिकॉर्डिंग, अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग तो सेट हो रहा है पूरा, वीडियो रिकॉर्डिंग। चलिए फर्स्ट आएगा इसमें, तो तीन ऑप्शन में फर्स्ट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फॉर्चुनेटली अ वीडियो सर्वे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सर्वे ऑनलाइन इन स्पेस ऑफ 1 आवर एंड 60 मिनट। जोशी एफर्टलेसली, सक्कम तो नहीं होगा, अनफॉल, अनफॉल देखते हैं, एस्थेटिक नहीं होगा, पेजोरेटिव हिज वॉच रीडिंग, नहीं नहीं, अनफॉल होना चाहिए ना। जोशी एफर्टलेसली अनफॉल हिज वॉच रीडिंग। ओके चलिए ठीक है, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑन फॉर 1 सेकंड, वन और टू, without any dash or showing off. Joshi sits on the stage and chat with his audience softly, often humorously, but without letting the listener off the hook for even a moment. With his okay, without any hesitation, without any squared वीरो, without any bombast, अच्छा बिना शो ऑफ किए, मतलब बहुत ज्यादा डिंगे मारते, बिना बिना डिंगे मारे। बोम्बास्ट तो फिक्स है यहाँ पे, थर्ड तो फिक्स है। अच्छा एक ही ऑप्शन है थर्ड के साथ, तो इजी हो गया। लेज्ड, अच्छा ये भी देख लेते हैं। एब्सोल्युटली गुजराती, ही स्पीच आल्सो लेज्ड विद संस्कृत इंग्लिश। लेज्ड मतलब क्या होता है, मिला जुला, मतलब उसके साथ साथ संस्कृत और इंग्लिश के साथ गुजराती भी। Ahead of Prime Minister Narendra Modi's all-party meet, PDP President Mahbooba Mufti on Tuesday said peace in the region cannot be restored. Restored, ये तो बहुत इजी है, तो अभी सब हाल फिलहाल में चल रहा है। तो विदाउट अनडूइंग इलीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ द एयरस्ट्राइल, ये तो बहुत इजी था। चलिए, रिस्टोर्ड और डिस्टर्ब, वन सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, restored status, second, fourth. Okay. Speaking to reporters at the end of a hurdle of the People's Alliance for Gupkar declaration, she said during the dash with the Prime Minister on Thursday, she will press for the dash of the special. Okay. She said during the repercussion, during the meeting शूट हो रहा है यहाँ पे। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं कहाँ कहाँ है, दो में है, सेकंड का फोर्थ और फिफ्थ। ओके, ड्यूरिंग द मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑन थर्सडे शी विल प्रेस फॉर द रेमिफिकेशन, नहीं होगा, रिस्टोरेशन ऑफ द स्पेशल से, हाँ ये होगा। चलिए ये तो काफी इसमें इजी दे दिया, मीटिंग और यानी सेकंड और फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, मेजर पेनाल्टी था, चलिए तो फेवरेट वाला, नहीं नहीं क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड, ये थोड़ा मुझे परेशान करता है। चलिए देखते हैं इसमें कैसा आया हुआ है। मैं मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एन ऑल इंडियन सर्विस ऑफिसर फ्रॉम इंक्वायरी एस्टैब्लिश beyond doubt that any act by the officer constitute a major breach of trust, breach of service rules. breach की स्पेलिंग गलत है, BREACH, breach की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। The DOPD memorandum has left senior government officials at Nambana shocked with several of them saying it had exposed, होना चाहिए ना, expose है, ये गलत है। चलिए अब तो इजी आया। The Bihar government has decides है, तो ये भी गलत है, V3 होना चाहिए ना, has have plus V3 होता है। Asserting the need to immediately inform the state health society about pandemic related death and showing desired sensitivity in the matter, the government has issued directions that further information of application or COVID-19 death prior to June 7 may come at district level, but has asked for institutional verification. चलिए इसमें हैज इशूड, चलिए देखते हैं वहां पे। चलिए तो मैं अभी तुरंत नहीं करूंगा, टाइम जाएगा। अच्छा इसमें वैसे सेंटेंस भी है क्या, रीअरेंज वाले कुछ, पेयर है, हटाओ इसको, सी फिक्स इसको हटाओ, हटाओ। अच्छा ये आ गया, which of the following word have been highlighted will replace each other to make meaningful. Okay, the plastic bottles are being manually recycling and their lead and labels removed before being compressed into cube and stand for sorted, नहीं stand for recycling, यानी कि AOD। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो ऑप्शन में देख लेते हैं और कहीं तो नहीं है। चलिए अकेला है। ओके ओके, इसको एरर नहीं, ये रीअरेंज करना है। ओके, आउट ऑफ द रिवर्स एंड बॉन्ड्स वेरी साइक्लो प्लास्टिक। बैक्स टाइम कितना हो रहा है, मैं थोड़ा बात करता हूँ ना इसमें, लाइव मॉक देते हुए अजीब लगता है थोड़ा,
ऐसा लगता है बता रहे हो किसी को तो पर्सनली मतलब उतना अटैचमेंट नहीं हो पाता कंसिडरेशन। Various types of plastic bags were faced apart from plastic bottle, water pouches and prevent them from flowing। अच्छा एक सेकंड, सी ऑप्शन कहाँ से हो रहा है, सी का पहले देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स, वाटर पाउचेस एंड वेरियस टाइप प्लास्टिक बैग्स वर वेस्ट, यही लग रहा है मेरे को तो। आउट ऑफ द रिवर एंड पॉन्ड प्रिवेंट देम फ्रॉम, यही है। ऑस्ट्रेलिया से डोंट यूज दैट इट शेल फाइट अगेंस्ट प्लान। इट शेल, इट के साथ शेल तो आएगा नहीं पहली बात। इट शेल फाइट, इट शेल नहीं होगा, इट शेल नहीं होगा, इट विल, इट वुड नहीं होगा। इट वुड कैसे हो जाएगा, और उसने यहाँ पे ऐसे दिया है तो इट वुड नहीं होगा। इट वुड फाइट अगेंस्ट प्लान्स टू डाउनग्रेड द ग्रेट बैरियर रीफ, इट विल होगा। The World Heritage Committee under the UNESCO had proposed to downgrade the status of Australian Great Barrier। तो had proposed downgrading नहीं होगा, 2+V1 होता 2 नहीं होगा, had proposed downgrade, हाँ ये लग रहा है मेरे को। have नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है The World Heritage Committee, ये सब्जेक्ट है, तो have नहीं होगा। has proposed towards नहीं होगा, बचा ये has proposed to downgrade। हाँ सही है। The committee said its recommendation is based in the नहीं होता, on the होता है, based on the detrimental impact। देख लेते हैं। Okay. For us to be signed out in a way that completely distorts the normal process was something we were very strong about। Distorts, for us to be singled out in a way that completely distorted होना चाहिए ना यहाँ पे, distorted the normal process, distorts the normal process, distorting तो नहीं होगा, distort the normal process, distorts होगा कि क्या होगा, distorted the normal, for us to be signed out। चलिए इसको बाद में करते हैं। UNESCO proposal also sparked an outrage among representatives of tourism businesses as they feared the inclusions, as they feared नहीं होगा यहाँ पे, as they feared the inclusion, as they fearing नहीं होगा, as they feared that नहीं होगा, as they fear the inclusions नहीं होगा, as they fear the inclusion होगा। ये क्या आ गया, remaining parts are grammatically perfect। अच्छा, इसमें कुछ error वाले हैं, मतलब pairs कितने हुए तक, चलिए देख लेते हैं। The UN body acknowledged that the numbers of tourist होना चाहिए ना, नंबर 2 टूरिस्ट नहीं, यानी बी में तो रॉन्ग है। चलिए एक ही ऑप्शन है। The Hungarian city bisected with river Danube has been put on endangered list because of a major renovation of the Buda Castle। The move is aims at सी में रॉन्ग लग रहा है मेरे को, लेकिन सी में कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है सी में। तो सिटी प्री वर्ल्ड वार 2, सी और डी लग रहा है मेरे को। Hungarian city bisected with river Danube, यही लग रहा है मेरे को तो। But UNESCO argues that the reconstruction flawed in national conservation norms and calls for the work behold। For the work behold इसमें तो पक्का रॉन्ग है, डी में तो रॉन्ग है। 3 ऑप्शन है डी के हमारे पास, ऐसे काम चलेगा। कंजर्वेशन नॉर्म्स एंड कॉल्स, सी डी लग रहा है मेरे को, कंजर्वेशन। बट यूनेस्को आर्ग्यूज दैट द कंस्ट्रक्शन फ्लॉड्स इंटरनेशनल कंजर्वेशन नॉर्म्स एंड कॉल्स। But UNESCO argues that the reconstruction flawed international conservation norms and calls for the work behold। मुझे इसमें रॉन्ग रहा है, चलिए देखते हैं। The maritime city in England had faced the greatest fury of UNESCO, which has recommended taking Liverpool off the World Heritage list। अभी चलिए इसको मैं बाद में करता हूँ, हो गया ये क्या आ गया, पैसेज आ गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट सिविल, अच्छा आपको ऐसे मिल जाए ना, अगर जो है ऐसे वो ऐसे वर्ड्स अगर आपको मिल जाते हैं जिसका मतलब आपको पता है तो ठीक है। क्यूमुलेटिव बोला है, क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, जोड़ जाड़ के पूरा इकट्ठा, है ना। तो माउंटिंग लग रहा है मेरे को यहाँ पे, देख लेंगे। श्रृंखला नेशनल लिस्ट सिस्टम वेयर इन अ पार्टी कैन सिक्योर अ सीट डिपेंडिंग ऑन इट्स शेयर ऑफ द क्यूमुलेटिव वोट्स। क्यूमुलेटिव मतलब वही माउंटिंग, मतलब इकट्ठा हुआ। ये मैथ पे कंसेप्ट भी तो आता है, डीआई वगैरह आते हैं क्यूमुलेटिव में, अभी आया था लगभग आरपीओ मेंस में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ओके the following condition mentioned may be correct and meaningful। चलिए ये तो देख लीजिए। He was in all the parliaments except after he lost the election last year when the Rajpaksas rose to power with a thumping majority। thumping politics, thumping disgrace और thumping minority, क्या होना चाहिए यहाँ पे, thumping politics, disgrace, minority, thumping majority, thumping majority। which of the following is यहाँ पे, what does roped in, roped in मतलब क्या होता है, ये तो बहुत यूज होता है। एक रोबडी मतलब किसी को लेके आ जाना अपने काम में जबरदस्ती, उस वजह से कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, वो रोबडी उसमें बहुत यूज होता है न्यूज़पेपर में, हिंदू में। टू फोर्स और परसुएट समवन टू जॉइन द ग्रुप और बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, हाँ ये लग रहा है बिल्कुल। पीरियड ऑफ सोलेस बिटवीन वर्ल्ड, नहीं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिड रानिल विक्रम सिंह ओके शो हिज कंसर्न रिगार्डिंग। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ओके हो गया, ये क्वेश्चंस हो गए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारे पास टाइम तो काफी बचा, तो आराम से पढ़ेंगे इसको, पढ़ ही डालते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ श्रीलंका
Ranil Vikram Singh on Wednesday returned to parliament 10 months after his United National Party suffered its biggest electoral defeat in history. Okay, in the first intervention by his party in the current legislature, Mr. Vikram Singh slammed the Rajpaksa government on its economic policy that he said lacked a plan amid a crisis and growing militarization of civil services. Though the UNP did not get elected in a single constituency in the country. देखिए डिपेंड करता है, अभी टाइम बचा तो मैं आराम से पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है, टाइम नहीं बचता तो मैं क्या करता उसे स्किम करता, और स्किम करके जल्दी जल्दी कोशिश करता करने की। अभी टाइम है तो हम आराम से पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मैं पहले बता देता हूँ। Single constituency in the country in August regeneration, it could nominate one of its member to the 225 member house based on Sri Lanka's nationalist system, wherein a party can secure a seat depending on its share of the community votes polled. I am happy to be able to come to parliament and resume my parliamentary political life. Okay, said Mr. Vikram Singh, who was first elected as an MP in 1970. पूरा politics parliament ये हो रहा है यहाँ पे। 1977 he was in all parliament, फिर से आया है since except after he lost the election last year when the Rajpaksa rose to power with a thumping majority। हमने भी पढ़ा था, अभी आया किया था हमने। The Samaji Jana Palvegya SJP or United People Fronts formed by those who broke away from the UNP in Sri Lanka's main opposition party, led by Sajid Pramadasa. Pointing to Sri Lanka's foreign reserves, Mr. Vikram Singhe said the balance had fallen from $7 billion when his government was in power, 15 to 19 to $4 billion at present. By the end of this month, Sri Lanka has a debt of $1 billion to repay. We have to repay another loan of around $2 billion this year. We have no plan on how to pay for this, he said, urging the government to sign up for the International Monetary Fund deal. Mr. Williams accused the government of giving tax relief to big people while starving small people, highlighted a political authority vested in the cabinet and parliament, civil power or the bureaucracy and military power. As the three aspects of democratic government, the former PM said, what is happening now is the civilian power is being handed to the military and the country is governed that way. That is wrong. This military was roped in not only for pandemic response but also for economic activity. He added as he sought a parliamentary debate to discuss the transfer of power vested in parliament to the army. Okay. So which of the following is are correct according to the passage? तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 25 से, ठीक है। ये देखिए पैराजबल भी हमारा बाकी है ना। अच्छा ये थोड़े क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, चलिए इसको भी थोड़ा ध्यान से उतर गया तो चलिए। which of the following is are correct according to the passage? Founding Prime Sri Lanka on Wednesday returned to parliament after 10 months after electoral defeat. चलिए ऊपर मैंने कहीं पे पढ़ा था ना, ये सबसे पहले यहीं पे पढ़ा था हमने। वेडनेसडे रिटर्न टू पार्लियामेंट 10 मंथ आफ्टर इज यूनाइटेड। 10 कहाँ पे है? 10 मंथ। ये चलिए फर्स्ट तो सही है, ओके। फर्स्ट में ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड या ये। अब ये दोनों ऑप्शन चेक करना है खाली हमको, थर्ड चेक कर लो। यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म बाय दोस, ये तो यहीं पे हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे कहीं पे कहाँ पे पढ़ा था हमने, एक सेकंड, ये रहा था सांगिजन और यूनाइटेड पीपल फ्रंट फॉर्म बाय दोस हु ब्रोक अवे फ्रॉम द यूएनपी, और यहाँ लिखा है द यूएनपी was formed by those who broke away from the, यानी ये गलत है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ तो फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट यानी गलत बताना हमको। रानी अर्ज श्रीलंका गवर्नमेंट टू साइन अप फॉर द इंटरनेशनल, ये तो हमने अभी यही पढ़ा था आईएमएफ के लिए। देखिए यहाँ पे, हाँ कहीं पढ़ा था हमने, ये रहा। ही सेड अर्जिंग द गवर्नमेंट टू साइन अप फॉर द इंटरनेशनल, तो ये तो सही है, ये सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, यानी ये दो ऑप्शन गए। अब हमारे पास बचा सेकंड या थर्ड दो में तो थर्ड को चेक करो, ठीक है, थर्ड दो में तो थर्ड को चेक करो। द एसजीपी डिड नॉट गेट इलेक्टेड इन द सिंगल कंट्री द अगस्त 2020 जनरल इलेक्शन। ये तो डायरेक्ट नहीं पता चला। अच्छा अगस्त 2020 ढूंढो, अगस्त जो नंबर्स होते हैं ना उसको ढूंढने का हमेशा, वो आपको फायदेमंद मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगस्त 2020, तो यहाँ लिखा है द एसजीपी डिड नॉट गेट इलेक्टेड इन सिंगल, तो यूएनपी डिड नॉट गेट सेलेक्टेड इन द सिंगल कंट्री। अच्छा और यहाँ लिखा है द एसजीपी डिड नॉट गेट सेलेक्टेड, तो यानी कि ये गलत है, थर्ड गलत है, तो ओनली थर्ड है ऑप्शन में। सेकंड और सेकंड भी चेक करना पड़ेगा यार, हमने क्या किया, सेकंड को चेक करना चाहिए था, सॉरी। तो समागी जना बाल वे गया, ओके, इज लेड बाय सजीत प्रेमदशा, ओके हमने यहाँ पे पढ़ा था ना किसके द्वारा, ये रहा यहाँ पे, फ्रॉम बाय दोज हु ब्रोक फ्रॉम द यूएनपी, ओके अपोजिशन पार्टी, लेड बाय सजीत प्रेमदशा। ये तो राइट है, ये राइट है, यानी कि हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा इनकरेक्ट, यानी ओनली थर्ड इनकरेक्ट है। चलिए ये तो हो गया है। Which of the following gives a suitable title for the passage? Can see इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है। सिविलियन द रूल ऑफ द मिलिट्री नहीं, इतनी बात नहीं। पॉलिटिकल रिवाइवल इन द श्रीलंका डेमोक्रेसी, हाँ ये हो सकता है। फॉर्मर श्रीलंकन पीएम रणील विक्रमसिंघे रिटर्न टू पार्लियामेंट। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने बार बार बोला था बीच में पार्लियामेंट की बहुत बात हो रही है, इन्हीं के बारे में बार बार नाम आ रहा है कि मतलब ये जो पावर में आए हैं बार बार इसी की चीज हो रही है। तो डेमोक्रेसी की तो इतनी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी का खंडन भी किया गया है। देखो व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज द सिविलियन पावर इज बीइंग हैंडेड टू द मिलिट्री एंड द कंट्री इज गवर्न्ड दैट वे, इज रॉन्ग, इस तरह से। तो लगभग देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री डिबेट, मतलब पार्लियामेंट्री टू द आर्मी,
पार्लियामेंट पार्लियामेंट हर जगह पार्लियामेंट मिल रहा था और ये दोनों राम, तो यही होना चाहिए। ओके व्हाट अकॉर्डिंग टू पैसेज डिड रानिल विक्रमसिंघे शो हिज कंसर्न रिगार्डिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये तो भैया बात ही नहीं हुई है मेरे ख्याल से। सिविलियन पावर इज बीइंग हैंडेड टू द मिलिट्री, अभी अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा इसको यहाँ पे, ये रहा। व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज दैट सिविलियन पावर इज बीइंग हैंडेड टू द मिलिट्री एंड कंट्री का, दैट इज रॉन्ग। इसी के लिए परेशान है वो, और क्या होगा। राइजिंग कोविड केसेस की बात ही नहीं हुई है। द कंट्री डज नॉट हैव पोटेंशियल टू स्ट्राइक डील विद इंटरनेशनल IMF, इसकी भी कोई बात नहीं हुई, तो बचा यही। थोड़ा इजी दिया मेरे को लग रहा है। चलिए अब ये देख लेते हैं क्या है, इसको भी छोड़ो, डाउट है छोड़ो। ये जो फर्स्ट सेंटेंस, द प्लास्टिक बॉटल्स आर बीइंग मैनुअली नहीं, प्लास्टिक बोटल्स का इंट्रोडक्शन तो अभी हुआ ही नहीं, मैनुअली कहाँ से आप करो। व्हाट हैज बीन इलेक्टेड नाउ बिलीव टू बी स्मॉल परसेंट ऑफ प्लास्टिक डम्प्ड अक्रॉस 230 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ सुंदरबन covering 8 blocks that were worst affected by the cyclone. Okay, the remaining plastic waste will be disposed of too in a similar way of, तो प्लास्टिक की बात हो, more than 9 lakh plastic bottles have been flushed out from the ecologically sensitive Sundarban in 10 days. All relief to the stand of cyclone Yas, which out of the river and pond accumulated collection point of mosquito nets. ये नहीं होगा। वेस्ट कलेक्टर्स, देखिए ये लग रहा है मेरे को, डी लग रहा है फर्स्ट। क्यों? देखिए जब ऐसा कुछ खतरनाक सा आ जाए ना, तो एक काम करने का, फर्स्ट या लास्ट ढूंढ लो, बात खत्म। तो परेशान मत हो अगर आपने अच्छे अटेम्प्ट कर दिए हैं, ऐसे एक्यूरेसी के बाद आपको लगता है कि सही होगा, क्योंकि फिर जो है अब इतना है, उसका कहीं ना कहीं गलत हुआ तो कितने मार्क्स से आएंगे। देखो 1 2 3 4 4 गलत होंगे, फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, waste collect out of the river and pond, ये नहीं हो। more than 9 lakh plastic bottles have been flushed out from the ecological centers in the 10 days, and all of that was part of the relief materials into the region after cyclone Yas, say district administration officials. Okay, okay, very, फिर इसके बाद मेरे को लग रहा है ये होगा, the remaining plastic will be disposed of, बचे हुए प्लास्टिक की बात हो रही है, मतलब उससे पहले उन प्लास्टिक की बात हो रही है, बात होनी चाहिए। इसके बाद मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ये have been engaged to weed out the plastic item and take them to recycling unit, फिर जो बच्चे खुचे हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, या फिर ये इसके बाद होना चाहिए। व्हाट हैज बीन कलेक्टेड टिल नाउ इज बिलीव्ड टू ओनली अ स्मॉल परसेंट, ओके दैट वुड आल्सो अफेक्टेड बाय द, काम करते हैं, डी लग रहा है मुझे फर्स्ट, छोड़ देते हैं इसको, काफी अटेम्प्ट हो गए, छोड़ो। अभी ये गलत होने के बाद पूरा गलत करेगा ये। ठीक है, मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं मेरे, ज्यादातर, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट कभी कभार अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला आए, मतलब जिसमें लोगों के लिए सच में हार्ड हो, तो वो रॉन्ग होते हैं। तो फिर क्यों रिस्क लेना, अगर आपको लग रहा है कि आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर दिया है, और मेरा लगभग ये पैसेज में मुझे यकीन है, खाली इसको छोड़ के, ये वाले को, इसको छोड़ के कि राइट ही होंगे लगभग लोग, बाकी देख लेंगे। चलिए सबमिट कर देता हूँ मैं, थोड़ा काम भी करना है मुझे भी घर का सब। ओके चलिए देख लेते हैं आगे। चलिए DI हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ओके इसको देख लेते हैं, लाइट चालू कर देता हूँ दोनों, इसमें लिखने वाला काम आ गया ना, दोनों लाइट भी नीचे आ गया, मैं ऊपर था पहले। 8 7 12 1 128 635 7 6 12 माइनस 1 12, फिर नहीं 8 1 8 माइनस 7 दूनी 14 माइनस 2, अच्छा 12 3 36 माइनस 3 33 होगा। 15 दूनी 30, या फिर 15 का गैप है, फिर 15 का गैप है, फिर नहीं पहले 15 का गैप है, फिर 30, फिर 25 का। ओहो, तो ये चल रहा है, तो ये हो जाएगा 5 3 8 35, यानी वो 45, यानी 45 यानी 5 9 4 13, यानी 135। 90 9 दूनी 18, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 2, अच्छा यहाँ पे 2 पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना 80, 1 36 आया बीच में, रुके मैं लिख लेता हूँ, 1 37 62 x 87 91, ये हो गया 36, ये हो गया 12 से 7 7 5 12, 5 में देंगे 2, अच्छा 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 16 आएगा, 16 आएगा, पहले बढ़ा फिर बढ़ा, 16 आएगा, यानी 65 प्लस 16, 6 2 8 6 7 78 78, 12 2 14 12 14 18 26 42, 12 2 14 14 4 18, 6 2 8, और ये 12 जगह 6 और 72 सॉरी 4 यानी 3 में से तो गया 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 यानी 2 2 4 4 3 7 74, नंबर सीरीज इजी मिल गई है। हाँ चलो ये सब मैं बाद में करूँगा, इसको देख लेते हैं, इसको भी चलो मैं बाद में करूँगा।
ये मुझे पता है, ये बहुत इजी लग रहा है ना देखने में। देखिए ये फंसाते हैं लोग, कैसे फंसाते हैं मॉक टेस्ट वाले। मॉक टेस्ट वाले मतलब एग्जाम में भी कैसे फंसाते हैं एग्जामिनर्स। ये देखिए इतना कठिन ये दिया है ना, इतना इतना ज्यादा पास पास में दिया है। ये भले इजी लग रहा है लेकिन ये फंसा देगा, टाइम खत्म करने के लिए दिया है इसको। हटाओ इसको। हाँ ये हमारे करने लायक है लेकिन अभी नहीं। अच्छा ये कर ले, चलिए ये आइए तो फिर इसको जो है नए पेज से स्टार्ट करेंगे इसका। फिर जो है फालतू का कंफ्यूजन क्यों करना। ये भी नहीं खत्म हो जाएगा लगभग। अरे यार रफ लेना पड़ेगा नया। एक सेकंड रुकिए मेरे को, क्योंकि यहीं पे कहीं पे सॉल्व कर देते हैं। पेजेस भी खत्म हो रहा है, एक सेकंड मुझे ढूंढना होगा। छोड़िए चलिए यहीं कर देते हैं। क्या ये 14,000 है। अच्छा परसेंटेज ऑफ मेल दिया है और नंबर ऑफ फीमेल इन 100 ABCD। चलिए ABC। कभी भी आप पजल देखिए, तीन चीज पजल DI और वो जो आता है डिस्टेंस वाला, वो कभी भी करो तो नए पेज से ही करने का। हमेशा कहीं ना कहीं जगह कम पड़ जाती है। ABCD हो गया। परसेंट ऑफ मेल 14,000 है, यानी कि ये देखिए ये थोड़ा इजी लग रहा है। 24 1 2 3 4 5 5 का गया था 24 14 इंटू 24 कर लो आप। 24 कर लो, 14 3 28 280 14 56 6 8 5 13 2 1 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका 2 4 6 10 11। ये हो गया 2520 लगभग हो जाएगा। नहीं नहीं, परसेंट ऑफ मेल तो कितना है 15 16 17 18। वही मैं सोचू ऐसे कैसे आ रहा है। 14 इंटू 18, 18 को 36 कर दो, इसको 7 कर दो, तो 36 को 7 कर लो, 7 6 42 7 21 4 25 यानी 2520। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद 20% तो ईजी होगा, 1/5 कर दो, 5 दूनी 10 5 8 40 2800। फिर है उसके बाद 15 1600, फिर 19 आ गया, 19 को कर दो और इसको 36 है ना, 14 है ना, 28 को नहीं 19 को एक काम करो, 19 को 38 कर दो, इसको 7 कर दो। फिर यानी ये हो जाएगा 266। फिर इसको ले चलो यहाँ पे, ये है आपका 29। 29 है तो इसको 28 नहीं 29 को जो है 38 कर दो, इसको 7 कर दो, तो ये हो जाएगा 3 7 उठे 56 7 21 5 26। यानी नहीं 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 सॉरी सॉरी, हमें डी देखना पड़ेगा ना। 29 अगर आप कर दो उसको 36 यानी 4060। फिर आप इस पे लेके आ जाओ 14 इसको 14 है ना, तो 14 तो ये तो वही हो जाएगा स्क्वायर 196 160। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल इन हंड्रेड्स। फीमेल देख लेते हैं कितना है। फीमेल तो इजी है, 2400 ये 3200 ये 2200 2500 ये 1800। ठीक है, चलिए द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ACE टुगेदर इस व्हाट। अच्छा यार ये फिर से ऐड करवाएगा, एक काम करते पहले ऐड ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 हो गया, ये 4 तो 6 सॉरी ये 2 हो गया, 5 और 9 और ये 2 4 490। ये 3 2 5 8 2 यानी 6000। ये 2 2 4 और 6 2 8 यानी 4800 और 60 4860। ये 4 2 6560 नहीं नहीं 5 एक सेकंड 4 2 6 हाँ सही तो है 4 ऐसा कैसा आ रहा है। 0 6 5 4 2 6 6560 6560 और ये ले लो आप 0 2 9 8 17 यानी कि कितना हो गया 3760। चलिए नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ACE, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ACE यानी ये हो जाएगा आपका ACE होगा 710 ACE टू द व्हाट टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन BDE B हो गया आपका 3200 यानी तो ये 2 गया 5 का 5 5 25 25 मोर और लेस पूछा है, क्या पूछा है परसेंट पूछा है 25 5 का 5 5 चौक 20 5 दूनी 10 5 8 40 5 3 15 5 दूनी 10 5 8 40 5 26 5 7 35 फिर 3 9 27 3 9 27 नीचे 3 जो 12 3 कुछ 3 कुछ 15 95 कुछ आएगा, 95 के पास जाएगा 95.2 15 3 दूनी 6 95.2 आएगा। एक बार वापस कर लूँ क्या, वो इतना ही जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सी यानी अच्छा सी और ई में, तो ये देखो 4860 ले लो, सी और ई में 3760 ले लो, यानी कि 0 0 1 1100। इट मींस द कंपनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेकंड मिनिमम अमंग 500। अच्छा सेकंड मिनिमम बोल रहा है, सेकंड मिनिमम सबसे मिनिमम है आपका इसमें, फिर सेकंड मिनिमम हो जाएगा आपका सी में। If the number of male employee in D is increased by 20%, if the male employee in D is increased by 20%, यानी आप 4060 को 6/5 कर दो, 5 बटे 40 5 का 5 नहीं 10 यानी 6 दूनी 12 6 कम 6 7 8 6 48 4872। ठीक है,
एंड डिक्रीज बाई 30%। अच्छा, और डी में फीमेल जो है 30%, 25 को 25 इंटू 7 को तो 7 बचे 35 37 14 15 16 17 1750 हो गया। ठीक है, फिर फाइनल रोल नंबर एम्प्लॉय इन डी। तो डी, अच्छा 2 7 5 12 8 7 15 1 16 4 2 6 6 6 2 2 यानी 6 6 2 2। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सी, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सी, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सी, ओके, is what percent of the number of male employee in B, is what percent of the number of male employee in B। ये 2 जीरो गया, और 2 2 2 4 1100 2 7 14 2 25 2 25 जीरो 7 बटे 6 7 बटे 49 7 बटे 49 7 बटे 56 7 बटे 78 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या हो गया ये? ओके, ये सब क्या है? चलिए सब हम बाद में करेंगे। ये क्या है, इसको भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए नया डीआई कर लेते हैं। का डीआई था ना यहाँ पे, ये वाला। चलिए नया डीआई तो नए पेज से करेंगे इसको भी। ए बी सी डी ई 2011 में बॉयज गर्ल बॉयज ओके, 2012 में खाली बॉयज दिया, चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गर्ल दिया है 72, यानी कि दिया है इसने 60% की वैल्यू। 60% की वैल्यू दी है तो 40% की कितनी हो जाएगी? 60% की अगर इतना 72 दिया तो 40% का कितना हो जाएगा? 48 48 हो जाएगा, 25% मोर। अच्छा, 2011 में बॉयज है 25% ज्यादा, यानी 1/4, यानी 4 12 12 12 प्लस कर दो 60। ठीक है, 60% बॉयज, 40% यानी 40 की वैल्यू 4 9 तो 6 9 54 यानी 54 ही हो गया, और 54 से 50% ज्यादा है यानी कि 27, सॉरी 50% तो बॉयज, 50% है बॉयज, यानी ये हो जाएगा 27 27 ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 27 होगा। ठीक है, फिर है 50%, यानी 40 गर्ल्स है 40 बॉयज भी होंगे, 40 गर्ल्स है 40 बॉयज भी होंगे, और फिर हो जाएगा 20% मोर देन बॉयज। 20% मोर देन बॉयज यानी कि कितना हो गया आपका? 5 8 यानी 48, 45% है, 66 है, 66 हो गया 55, यानी 5 और 6 6 बटे 5 5 9 45 9 6 54 यानी 54, और ये हो जाएगा 2/3 यानी कि 36। ठीक है, 60% यानी 60, यानी 40 की वैल्यू 60 है, 40 की वैल्यू 60 है, तो 60 की वैल्यू क्या होगी? सिंपल, 2 3 4 2 3 6 और 15, ये 2 3 6 3 3 का 90, यानी कि ये हो जाएगा 90, और 20% ज्यादा यानी कि 18 ज्यादा यानी कि 108। इस रेशियो द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन 2012 इन ई 2012 इन ई 2012 इन ई इज 5:4। अच्छा, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, चलो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो जो है वो कितना है? 5:4 है। तो बॉयज तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे कितने, 2012 बोल रहा है, बॉयज तो है यहाँ पे 4 2 8 9 2 4 7 27 गुना, तो 27 इंटू 5 5 7 35 5 10 3 13 135। The number of boys in A is the number of boys in A is what percent of the number of boys in D? Number of boys in D यानी कि होगा 8 6 48 6 9 54 1 बटे 9 कितना होता है? 11 11 8 क्या हुआ? गलत कैसे हो गया? The number of boys in A, the number of boys in A in 2000 is what percent the number of boys in D? अच्छा, D में 2012 बोला था, 6 8 48 6 6 36 2 3 6 2 4 8 1 बटे 3 33 33 इंटू 4 कर लो, 4 3 12 33 12 13 132 या 33 के पास जाएगा। What is the number of girls in C in 2011? C में 2000 कहाँ है? C में गर्ल्स में 40 एंड A में 2012, A में 2012 60 यानी 20। Find the total number of boys, total number of student in B in 2012, B 2012 एंड गर्ल्स और बॉय दोनों 11 में, गर्ल्स और बॉयज कितने हैं भैया? 11 में 48 है, 8 2 7 4 11 12 120 माइनस 27 3, और 11 में से 3 गया तो 9 8 8 9 10 11। एक सेकंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी इन 2012। अच्छा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी इन 2012 में बॉयज, बी 2012 में बॉयज कितने? 27 एंड, अच्छा ऐड करना है क्या? सॉरी यार, मैंने क्या किया, उसको माइनस कर दिया। 8 2 7 4 12, एक सेकंड, 27 और बोल रहा है टोटल नंबर 11 में ए में है ना, बी 2011, अच्छा 2011 में बी को भी बोल रहा है, ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। 6 4 10 7 17 5 3 8 2 10 11 117। फाइंड रोल नंबर बॉयज इन 2012, दोनों बॉयज इन 2012। अच्छा, इसको जोड़ना है तो फिर 7 8 7 15 15 6 5 21 21 8 29 29 6 7 8 79 आएगा लास्ट में। चलिए अभी नया पेज ले लेते हैं कोई भी। एक और डीआई थी ना ये कहीं पे, कहाँ थी? ये तो नहीं करना है, तो मुझे पता पूरा टाइम ले जाएगा, मैं गारंटीड हूँ। देयर आर डिफरेंट है ये देयर आर डिफरेंट ए बी सी ईच ऑफ देम हैज 2 फ्रूट। अच्छा, एप्पल और ऑरेंज 2 फ्रूट है,
ए बी सी तीन है आपके पास, एप्पल ऑरेंज, ठीक है, एप्पल ऑरेंज, रेशियो द नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज ए इज 4:1, एप्पल, अच्छा 4x हो गया तो ये x हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इन बी इज 480, टोटल नंबर 480 है, 480 है, ओके। 40% ऑफ फ्रूट इन सी आर ऑरेंज, 40% ऑफ फ्रूट सी, 40%, अच्छा 40% सी ऑरेंज है, तो 60% ये हो गया। रेशियो नंबर ऑफ एप्पल इन ए एंड सी, ए और सी में जो एप्पल का रेशियो है वो है 4:5, अच्छा सी में अगर 5 है, यानी 60 किलो अगर 5 है तो 4 की किलो होगी, तो 5 12 चौक 48, यानी कि 48% होगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये 48% होगा, 48% होगा। इसको 4 से डिवाइड कर दो ना, तो फिर आप एक ही वैल्यू रखो, 48% रखो, 4 से डिवाइड कर दो तो 12 इसको रखो, ये 12% इसको रखो, 48% इसको रखो, 60% इसको, 40% इसको। The ratio the number of orange in A and B, the ratio the number of orange in A and B is 3:, अच्छा 3 चौक 12 तो 7 चौक 28% ये हो गया। अगर ये 28% हो गया, 100% की वैल्यू 480 है, तो 28% की वैल्यू कितनी होगी, 0 0 2 25 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कुछ the ratio the number of orange A and B, अच्छा the number of apple in B, the number of apple in B is 144 more than the number of orange in B, अच्छा ये 28% है, तो मैं बताता हूँ 10 में से 8 गया 2, 9 से 2 गया 7, 72% ये हो गया। और ये बोल रहा है कि 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, 44% की वैल्यू जो है 144 दे रहा है ये। The ratio the number of orange in A and B is the number of apple in B, the number of apple in B is more than the number of orange in B, कितना ज्यादा है, 144 ज्यादा है। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, तो ऐसे कैसे हो सकता है यार, 4 12 4 24, कुछ गलती हुई है मुझसे, मुझे वापस करना पड़ेगा जल्दी से। ए बी सी, एप्पल ये रहा, ऑरेंज ये रहा, पता नहीं मुझे क्या मिस्टेक हुई, मुझे नहीं पता, बट हो गई है। ओके मैन, इजी क्वेश्चंस में देखो कभी कभार कंफ्यूजन मिस्टेक हो जाती है, वापस कर लेते हैं। रेशियो नंबर ऑफ ऑरेंज एप्पल और ऑरेंज ए इज 4:1, अच्छा रेशियो द नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, ए में एप्पल और ऑरेंज का रेशियो 4:1 है, देखो यहीं पे मेरे से गलती हो गई यार, 4 है और एन 4:1 है। द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इन बी, बी में 480 है, 40% फ्रूट इन सी आर ऑरेंज, 40% ऑफ फ्रूट इन सी आर ऑरेंज, यानी 40% ये है। रेशियो द नंबर ऑफ एप्पल इन ए एंड सी, अच्छा ए और सी में जो एप्पल का रेशियो है 4:5, यानी यार 5x होता। The ratio the number of orange in A and B is 3:7. The ratio the number of orange in A and B is 3:7. अब यहाँ पे देखो, अगर इसको 3x करोगे आप, इसको 3x करोगे, 3x करोगे, इसको 12x करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 12x अगर आप करोगे तो यहाँ पे वापस चेंज करना पड़ेगा, ए अगर ये 4 तियां 12 है तो ये 5 तियां 15x हो जाएगा। और इससे फिर क्या बोला, द नंबर रेशियो द नंबर ऑफ ऑरेंज, एक सेकंड आवाज नहीं कर, बिल्कुल सुबह कर दे। रेशियो नंबर ऑफ ऑरेंज ए एंड बी, यार डिस्ट्रैक्ट करने आ जाते हो तुम लोग यार। रेशियो द नंबर ऑफ ऑरेंज, कितना टाइम हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। द रेशियो द नंबर ऑरेंज ए एंड बी 3:7, ए और बी में कितना है, 3:7 है, अच्छा। द रेशियो द नंबर ऑरेंज इन ए एंड बी, तो 3 और 7x हो गया। नंबर ऑफ एप्पल इन बी, नंबर ऑफ एप्पल इन बी इज मोर द नंबर ऑफ ऑरेंज इन बी। एक सेकंड रुकिए यार, मेरा भाई आ गया ना अंदर, यहाँ पे कुछ रह गया। टोटल नंबर बी 480 है, टोटल नंबर बी में 480 है, 40% ऑफ फ्रूट इन सी आर, 40% ऑफ ऑरेंज है। रेशियो ऑफ द नंबर, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल इन ए एंड सी, एप्पल ए और सी में कितना है, 4 और ये चाहिए, 4 तियां 12 है, तो ये 5 तियां 15x है, 15x है, ये सही है। द रेशियो द नंबर ऑफ ऑरेंज इन ए एंड बी, ऑरेंज ए में क्या है, 3 और 7x है। द नंबर ऑफ एप्पल इन बी इज 140 मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंज इन बी, ठीक है। जो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या गड़बड़ हो गई। A B C नीचे 1 2 एप्पल और रेशियो नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल एंड ऑरेंज का जो रेशियो है वो है 4:1, 4:1। द टोटल नंबर फ्रूट इन बी जो है 480 है, 40% ऑफ फ्रूट इन सी आर ऑरेंज, 40% ऑफ फ्रूट सी जो है वो ऑरेंज है। रेशियो नंबर ऑफ एप्पल इन ए एंड सी, ए और सी में जो है ये इतना है। रेशियो नंबर ऑफ ऑरेंज इन ए एंड बी इज इतना है। द रेशियो द नंबर ऑफ एप्पल इन 144 मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंज इन बी। चलिए ऑरेंज ऑफ बी ये y मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो 7x माइनस वाई जो है वो 480 है, ठीक है। और 40% अगर ये 40% है तो 60% की वैल्यू अगर 40 तो 15 है, तो 40 की क्या होगी, तो 15 चौके 60 और ये 10, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x।
ठीक है, कुछ मुझसे एक छोटी मिस्टेक हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मिस्टेक हो रही है। ये कंफ्यूजन ऐसा हो गया ना, रेशियो द नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज ए में जो है 4:1 है, टोटल नंबर फ्रूट इन बी जो है 480 है, ठीक है। 40% ऑफ फ्रूट ऑफ द सी आर ऑरेंज, 40% ऑफ द फ्रूट ऑन सी आर ऑरेंज है, ठीक। रेशियो द नंबर ऑफ एप्पल इन ए एंड सी, रेशियो द नंबर ऑफ एप्पल इन ए एंड सी जो है वो 4:5 है। The ratio of the number of orange in A and B, orange A और B जो है वो 3:7 है। The number of apple in B is find the total number of fruit in A। क्या गलती हुई है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, सॉरी 7x प्लस वाई जो है 480 है और 7x माइनस वाई जो है 144 है। देखा, इतनी छोटी सी मिस्टेक जो है बार बार आ रही थी। 14x हो गया तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 8 4 12 4 2 600, तो x 14 कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 बटे 56, 7 बटे 56, 4 2 6, एक सेकेंड यहाँ 624 और 14, तो 2 7 14, 2 3 6, 2 2 दूनी 4, 7 चौक 28, 29 30 31, 30 30 31 3, 7 बटे 6। रोल नंबर 14 ए, 12 3 15, 15 का मल्टीपल होना चाहिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 जो कि 60, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90। शिट मैन, ईश्वर क्या गलती कर दी मैंने। द नंबर ऑफ एप्पल 144, एप्पल जो है 144 मोर है, यानी 7x माइनस वाई जो है 144 है, और जो 7x प्लस वाई है वो 480 है। तो यहाँ पे ये गया तो ये 14x आया, ये 4 8 4 12 4 6 आया, तो x जो है 14, जो कि 14 3 मेरी 14 बया, अरे यार 14 7 7 से 56, 9 63 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक सेकंड को 44 आ रहा है ये 15। पता नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है, मुझसे क्या मिस्टेक हुई, आई डोंट नो मैन, क्या मिस्टेक हुई मुझसे। अच्छा 15 और 10 अगर 25 है तो उस हिसाब से अगर ये 12 13 14 15 का मल्टीपल होना चाहिए था। पता नहीं, देखो मुझसे क्या मिस्टेक हो गई, सॉरी गाइस, कितने अटेम्प्ट किया मैंने इसमें खाली, आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं क्या छोटी सी मिस्टेक हुई मुझसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या छोटी सी मिस्टेक हुई है। माइनस तो नहीं करना था, 6 7 4 2, अरे यार ये दोनों इक्वेशन तो मैंने बराबर कर दी थी, मैन तभी रॉन्ग हो गया। अब क्या फायदा, अब तो टाइम भी नहीं है। ठीक है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। देखिए मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, ऐसा हुआ है तो मैं इसे रहने दूंगा। अब देखते हैं कितने मार्क्स आते, चलो मैं इसके आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मुझसे ये सॉल्व नहीं हुआ, मैं मानता हूँ, अभी मैं तुरंत इसे बंद करूंगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता नहीं, कोई एक मिस्टेक ऐसी है जो हो गई और वही बार बार हो रही है मुझसे। इतना इजी क्वेश्चन है बट इट्स ओके, आगे देखते हैं। अब मुझे इसमें किसी भी तरह जो है मुझे देखिए वसूल करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपके सामने लाइव दे रहा हूँ और मैं ये ऐसा नहीं करूंगा कि इसे बंद करके फिर करूंगा, नहीं। अब जो जैसा हो गया मेरे साथ वैसा हो गया। h is less than t, h is less than t, I, h is less than t और I, अच्छा फर्स्ट राइट है, y is greater than f। अब इसमें मुझे मार्क्स बढ़ाने होंगे थोड़े बहुत, y is greater than f, y रहा भाई, I देख लो ना, I देख लो, q से देख लो ना, q is greater than, कहाँ गया y is greater than f, y भी greater than f, ये q नहीं, only one follow, होगा ही नहीं पहली बात, क्यों नहीं हो सकता, y is greater than, नहीं हो सकता, I और I जो है I is less than, नहीं हो सकता। हाँ G is less than M, G is less than M कहाँ है, G is less than M, M पे है क्या, हाँ सही है, फर्स्ट सही है। S is greater than equal to E, S is greater than equal to B, B is greater than equal to E है, दोनों सही है। E is greater than S, E is greater than, E is greater than, E is greater than, E is greater than, ये कहाँ गया भाई, भाई भाई, अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं आज। पता है लाइव देता हूँ ना, मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, ये कंसंट्रेशन नहीं होता। ए इज ग्रेटर देन एस, एस पे ये रहा आपका लेस देन है बी, तो आपका देखो ए रहा, वो ये रहा, वो से चलते हैं एस पे, तो एस पे हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है। आर इज इक्वल टू ई, तो ये दोनों, आर इज नहीं तो कोई नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। ओनली अ फ्यू बुट्स आर बोल्ड, ऑल बोल्ट आर ड्रिल्ड, सम ड्रिल आर स्क्रूड, ठीक है। ओनली फ्यू बुट्स आर बोल्ड, ठीक है। ऑल बोल्ट्स आर ड्रिल्ड एंड सम बुट्स आर ड्रिल्ड,
सम बोल्ट्स आर ड्रिल सही है। ऑल बोल्ट्स कैन बी स्क्रू, ऑल बोल्ट्स कैन बी स्क्रू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये दोनों फॉलो करेंगे बोथ ई। भाई जल्दी जल्दी करो, ये तो मार्क्स वसूल नहीं होंगे। देखते हैं आज मार्क्स कितने होते हैं। एक छूट गया, पूरा पजल बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं। ऑल नट्स आर नील, ऑल नट्स आर नील, only a few nuts are scraper, all nuts are nail, all nuts are nail, all nail can be scraper। देखिए all nail can be scraper नहीं हो सकता, ठीक है। all nail can be scraper नहीं हो सकता क्योंकि all nuts are nail है। no wire is nut, some wire is nut is possibility, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका डी डी, ठीक है। ये क्या है? इसको भी छोड़ो भैया, इसको छोड़ो, तुरंत छोड़ दो इसको भी। अच्छा पॉइंट एम इज 6 मीटर। इसको नए पेज पे कर देते हैं, इसको नए पेज पे नहीं करेंगे ना, ये तो छोटा है तो इसमें रफ नहीं होगा। चलिए इसमें कर लेते हैं। पॉइंट एम इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ एस, और ये जो है एस पीछे 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, पी इज वेस्ट ऑफ इज पॉइंट क्यू is 90 north of L, point Q is 90 north of L, which is 20 meter east of P, which is 12 meter L, which is 20 meter east of P. Okay, okay. Point B is 10 meter west of Q. Okay, point G is 10 meter west of Z, point G is 10 meter west of Z, which is 20 meter north of I, which is 20 meter north of I. Point G is 10 meter north of G, north of V. अच्छा इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 12। चलिए छोटे पी एन क्यू, पी ये रहा, क्यू ये रहा, 8/64 11 यानी 30 यानी 15 225। जेड क्यू देख लेते हैं। जेड क्यू ये रहा, वाई एल ये रहा, जी एस ये रहा, पी एल, ठीक है। ओके हाउ मेनी कंसोनेंट, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड, हाउ मेनी कंसोनेंट अपीयर एट द ऑड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आफ्टर रीअरेंजमेंट। ओके चलिए इसको हम बाद में करेंगे, टाइम नहीं है इतना। 5 फ्रेंड, ओके 5 फ्रेंड है, ठीक है। इसको कर लेते हैं। कितना है? टॉपी शो हैज मोर टॉपी देन सैम, ओके। हु हैज मोर टॉपी? सैम हैज मोर टॉपी। क्रिश Ahmed has less toffee than Jess. Okay, Ahmed has less toffee than Jess, but has more toffee than Shaw. But has more toffee than Shaw. Sam has 23 toffee, which are rating less than 23 toffee, which are rating less. It is less than the one who has the second highest number of toffee. Okay, एक सेकंड। क्रिस ये होगा, ये जॉन, अहमद और शो है, यानी कि ये हो गया जो आ गया ऊपर, तो ये 41। ओके, फॉर द पॉसिबल टॉफी डज शो के पास कितना? 23 से ज्यादा और 41 से कम, यानी कि 23 से ज्यादा 41 से कम यानी 37। सम ऑफ द टॉपिक हमने जॉस एंड सैम, एक सेकंड, जॉस और सैम के पास, अगर सैम के पास कितना है 23 यानी कि तो जॉन इसके बाद हो गया 52। और अगर इसको देखो टॉपिक है जॉस एंड हैमल्स, जॉस क्या चाहिए आपको? डिफरेंस चाहिए, तो ये 11। और लीस्ट टॉफी सबसे भैया कम है क्रिस के पास। ओके ये भी नहीं करूंगा, छोड़ो इसको भी। ओके ये भाई ये मैं वो मेथड से करता हूँ, ठीक है, सर वाले मेथड से। इसको पूरा लिखो। पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेटाइजेशन टू बैंक अनाउंस गवर्नमेंट, टू बैंक इरा अनाउंस्ड गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन अनाउंस्ड टेक सेल। ओके प्राइवेटाइजेशन इरा अनाउंस्ड, एक सेकंड क्या है, प्राइवेटाइजेशन स्टेक सेल। ओके उसका क्या है? पब्लिक स्टेक प्रपोज नहीं, ठीक है। पब्लिक स्टेक प्रपोज्ड 90। ओके MLG, VSO, PGT, XVM, उसके बाद क्या है? OPZ, ZXT, VGT, IHM, ओके देन XVM ये रहा, IHM ये रहा, NTV ये रहा, IPJ, देन MLG, NTV ये रहा, OLV, GR। ओके ये हो जाएगा पब्लिक, हो जाएगा MLG, सेक्टर हो जाएगा VSU, ये हो जाएगा BGT, ये हो जाएगा XVM, दोनों को ले लो तो हो जाएगा ये आपका कितना? OPZ है, ZXT, ये हो जाएगा IHM, ये हो जाएगा स्टेक, ये हो जाएगा IPJ, हो जाएगा पोस्ट, चलिए ठीक है। मेरे को दुख हो रहा है, मैथ में कम रह गया, 5 मार्क्स में कुछ और कर लिया होता, बट इट्स ओके, होता है। अब इसमें आपको फोकस करना, वो बिगड़ गया तो इसमें फोकस करना, पूरा फोकस में डाल दो कि भाई इसमें थोड़ा बहुत मार्क्स को हिसाब करना ही पड़ेगा, नहीं तो गए पूरे काम से। और अकॉर्डिंग IHM कहाँ है? एक सेकंड, अनाउंस्ड
गवर्नमेंट इन द गिवन कोड, गवर्नमेंट इन द, अच्छा व्हाट गवर्नमेंट इन द गिवन कोड लैंग्वेज, गवर्नमेंट है आपका ओबीजेड या जेनेक्स नहीं होगा। प्रपोज सेक्टर, अच्छा प्रपोज सेक्टर जो है ओएलवी है, तो ये हो जाएगा आपका कितना नीति, हो जाएगा आपका नीति पीवीटी ले लो और सेक्टर नीति प्राइवेटाइजेशन सेल। ओके ये 2 इज एटो टू ऑल, इसको तो कर ही लेते हैं। 5 7 4 3 2 1 0 1 5 6 6 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड पूछा तो उसी को करो ना, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 है ना। 2 इज ऑल डिजिट, तो जो पूछा वही करो। अच्छा ये क्या है, टी सेकंड लैपटॉप फोन 20,000 बिट नेवर ऑफ ओ, अच्छा 6% एलोमी की सिटिंग सर्कल टेबल टी सेकंड, चलो इसको मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं पजल। चलिए ये है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नए पेज से करते हैं। ये भी भरा हुआ है भाई, तो मेरे को लग रहा है दूसरा लेना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, इसको इसी पेज में कर लेते हैं। 6%, 6% है, 6 5 4 3 2 1 ओके ओके ठीक है। द वन हु डिजाइन द मॉडर्न स्टाइल बॉट 2 फ्लोर बिलो टी, अच्छा टी के नीचे है मॉडर्न स्टाइल, ओके टी बॉट एंड ऑल नंबर फ्लोर, तो टी अगर खरीदेगा तो भैया टी 3 पे ले सकता है या फिर टी ले सकता है आपका 5 पे, यही दो ऑप्शन बनेंगे। चलिए मैं थोड़ा बोल करता हूँ ना, इससे मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ता है और ये सब होता है, ठीक है। तो मैं पूरा मेरे को मन में करना है, ठीक है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, इसी थोड़े मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं इसमें जब मैं लाइव देता हूँ तो। ओके टी बॉट एंड ऑल्टर, ओके द वन हु डिजाइन ट्रेडिशनल स्टाइल पॉट एज द वन हु डिजाइन मॉडर्न स्टाइल, चलो ठीक है ट्रेडिशनल। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा था कि द टी बॉट एंड फ्लैट ऑन, अच्छा मॉडर्न स्टाइल हो गया, द वन हु ट्रेडिशनल स्टाइल एडजस्ट टू द मॉडर्न स्टाइल, ट्रेडिशनल और मॉडर्न ये दोनों के दोनों साथ में है। ओनली 2% बॉट विच द ट्रेडिशनल स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल और एस के बीच में 2 लोग हैं, तो वन हु डिजाइन कंटेम्परेरी स्टाइल बॉट 2 फ्लोर व्हिच इज सिंपली बिलो पी, अच्छा पी के नीचे जो भी है, तो वन हु डिजाइन कंटेम्परेरी स्टाइल बॉट 2 फ्लोर अबव द फ्लोर व्हिच इज इमीडिएटली बिलो, अच्छा इमीडिएटली बिलो पी मान लो ये है, तो इसके ऊपर यानी कंटेम्परेरी यहाँ पे होगा क्यू बॉट 2 फ्लोर बिलो पी, अच्छा क्यू बॉट 2 फ्लोर बिलो यहाँ पे आएगा, क्यू ये रहा। आर इज नीदर मॉडर्न, ओके आर इज नीदर मॉडर्न, ना ही ये बीच है ना ही ये बीच है, ओके आर इज नीदर मॉडर्न नॉर द वन हु डिजाइन इंडस्ट्रियल स्टाइल पॉट इमीडिएटली बिलो यू, जो भी इंडस्ट्रियल वाला है ठीक यू के नीचे है, ये भी हो गया। चलो ठीक है टी बॉट एंड फ्लैट, क्या कर रहा है फिर फालतू में आ रहा है, बंद कर दो इसको। द वन हु डिजाइन पॉट एडजस्ट फॉर द वन हु डिजाइन मॉडर्न स्टाइल, ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब टी के नीचे देखिए मॉडर्न यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, और टी के नीचे देखिए मॉडर्न यहाँ पे आ सकता है। हमारे पास 2 ऑप्शन है कि मॉडर्न और एक साथ में, मॉडर्न और ट्रेडिशनल साथ में थे, तो ट्रेडिशनल यहाँ भी हो सकता है, मॉडर्न ट्रेडिशनल यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक और बनेगा हमारे पास, ये रहा मॉडर्न ये रहा और ट्रेडिशनल यहाँ पे बन सकता है। टी ट्रेडिशनल 2 छोड़ के ऐसे, तो ये इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है ट्रेडिशनल 2 छोड़ के ऐसे, तो ये यहाँ पे ऐसा बनेगा, 1 2 एस यहाँ बन सकता है, और ट्रेडिशनल अगर यहाँ है तो 1 2 छोड़ के एस यहाँ बनेगा, और नहीं बन सकता, नहीं गया। अच्छा अब कंटेम्प्ररी, अच्छा अब यहाँ पे देखिए इसको बंद कर देता हूँ। यू के ठीक नीचे क्या है, इंडिया है, इंडस्ट्रियल है। यू के ठीक नीचे यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यू के ठीक नीचे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अच्छा कंटेम्प्रेरी वाला बनाते हैं पहले, अगर कंटेम्प्रेरी यहाँ है तो उसके नीचे पी नहीं हो सकता, अगर यहाँ है तो पी ये रहा, अच्छा ये अगर कंटेम्प्रेरी मान लीजिए यहाँ है तो पी जो है यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, पी छोड़ क्यू यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद बोला है इसने कि आर जो है ना ही मॉडर्न होगा नहीं आर, यानी कि यहाँ पे होगा, तो बच क्या गया पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, फिर क्या बच गया, पी क्यू आर एस टी भी कैसे नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, ट्रेडिशनल दूसरों के मान लो यहाँ पे आ गया, कंटेम्प्रेरी यहाँ आएगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ कंटेम्प्रेरी हो नहीं सकता, कंटेम्प्रेरी मान लो यहाँ पे होता है तो पी यहाँ पे आता है, और पी जो है वो यहाँ पे आता है, क्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो आर मान लो यहाँ पे आएगा, और यू के नीचे इंडिया इंडस्ट्रियल होना चाहिए, तो ये रहा, और आर जो है बीच होना नहीं चाहिए था, हाँ ये चलिए हो गया बीच ये रहा, क्योंकि आर नहीं होगा तो फिर एक कुछ बच रहा है, एक क्या बच रहा है, नॉटिकल बच रहा है, तो नॉटिकल ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सन बॉट द फ्लोर ऑन द 4th फ्लोर, ट्रेडिशनल वाला द वन ट्रेडिशनल साइड, हाउ मेनी पर्सन बॉट अबाउट द वन हु डिजाइन मॉडर्न स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 लोग हैं,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? आर गलत, पी मॉडर्न गलत, टी कंटेम्पररी, एस इंडस्ट्रियल, क्यू बीच स्टाइल। सही बोला था ना उसने, क्या बोला था? ट्रू। ओके। हाउ मेनी पर्सन आर बॉट फ्लैट बिटवीन आर एंड यू? आर और यू के बीच में 2 लोग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज डिजाइन बाय क्यू? क्यू के इंडियन सॉरी इंडस्ट्रियल। ओके। ये कौन सा पजल था? इसको बनाओ के भी रहने क्या बनाओ, इसको बना देते हैं। चलिए अभी नए पेज पे बनाएंगे, ठीक है। इसको भी नए पेज पे बनाएंगे। 11% एपीसी आए हैं, 11 लोग हैं। ओके। सीईओ, एमडी, एडी, एसएम, मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर, टीम लीडर, सीनियर एनालिस्ट, एसोसिएट इंजीनियर, असिस्टेंट। ऑल द इन्फॉर्मेशन ओनली 2% आर डिजाइन बिटवीन आई एंड जी। अच्छा, आई और जी दो लोग हैं। Who is the senior? G is senior analyst. The number of person senior to I is same as the number of person junior to A. Junior to A. Okay, only 3% are design between A and D. A और D के बीच में खाली 3 लोग हैं। Okay, the number of person design between K and I. K और I के बीच में जितने भी लोग हैं, the same as the person design G और D के बीच में है। Okay, मतलब equal है। F work 3 positions C to B. अच्छा, F work 3 यानी F तो छोड़ के B neither work S। अच्छा, ना ही B यहाँ पे आएगा और ना ही भी SM में आएगा। ओके। सी नीदर वर्क एडजस्टेंट पोजीशन टू डी और के। सी ना ही डी में काम करेगा ना ही के में काम करेगा। ओके। ई वर्क टू पोजीशन सी। अच्छा, ई जो है एक एच आएगा और एच जो है वो क्या नहीं है, सीनियर मैनेजर नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइए अगर दो छोड़ के जी है 2% सीनियर यहाँ से, ठीक है। जी जो है सीनियर एनालिस्ट है। आगे तो बन के थोड़ा सा कंडीशन सेट करना है और सीनियर एनालिस्ट, ठीक है। जी वाले पॉइंट से स्टार्ट करना था, तो पहले वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं जो डायरेक्ट उसने दे दिया। तो यहाँ पे तो छोड़ के मान लो आई यहाँ आ गया, दो छोड़ के मान लो आई नीचे आ गया। उसके बाद ले लो यहाँ पे दो छोड़ के एच। सी जो है वो के आजू बाजू नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये यहाँ पे है तो जे जे के और आई बोला है ना उसने, के और आई के बीच जितने होने चाहिए उतने ही जी और एक दो छोड़ के जी, तो डी यहाँ आ जाएगा। चलिए ये वाला तो गया, अब इजी हो गया। एफ अगर यहाँ है तो एफ ये रहा और ये दो छोड़ के बी ये रहा, ये एक छोड़ के एच ये रहा, एक छोड़ के एच यहाँ पे आ जाएगा। सी यहाँ नहीं आएगा, टी ओके। चलिए हो गया। हु द फॉलोइंग पर्सन एनालिस्ट, एनालिस्ट की तरफ कौन होगा? बी। बी द वन हु सीनियर टू सी। बी जो है द वन इमीडिएटली जूनियर टू जी। फोर्थ वाला ई एच सी एफ, ई एच सी एफ जी जे आई ए यानी कि ये लास्ट वाला ऑप्शन एच ए। हाउ मेनी पर्सन सीनियर टू ए से 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। जे करता है एसोसिएट इंजीनियर, which of the following statement is true? Last check more than 4% into के एक ये लो नहीं तो गलत है पूरा। जे वर्क्स सीनियर टू डी, ये वाला सही है। ओके, ये हो गया। ये क्या चीज़ है? मैनेजमेंट। चलिए इसको कर ही लेते हैं। MEANAGEMENT ऑर्डर टू लेफ्ट हाउ मेनी पर्सन। क्या करना? अरेंज अल्फाबेटिकल और फ्रॉम लेफ्ट टू, लेफ्ट से राइट करना है, तो ठीक है। ए हो गया। हाउ मेनी क्वेश्चन अपीयर कर रखा है? ए बी सी डी ई एफ जी 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 एच आई जे के एल एम। शांत रहो बिल्कुल। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, ए डिस्ट्रैक्ट करते हैं लोग फालतू में। एन ए ई जी कहाँ था मैं? ए हो गया था, ई एफ जी हो गया था, जी के बाद जी एच आई जे के एल एम 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 ए जी एम एम फिर एक एम है, फिर एन टी। चलिए देखो हाउ मेनी कंसीडर अपनी ऑड पोजीशन। 1 2 ये मेरा गलत हो सकता है, गधों ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया मेरे को बीच में बोल के। GEMENT। चलिए छोड़िए, यही होगा लगभग 2 ही मिला मेरे को तो। एक ये रहा और एक ये रहा। 2 नहीं 1 2 ये 3 हो गए ना, 3 हो गए। 3 इसमें बाद में चेक करूंगा एक बार,
थोड़ा सा क्या है, मैं वो सब गए हैं तो मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ टेरेस वगैरह पे जो था वहाँ से, तो ये बीच में थोड़े घर के लोग भी मतलब आजू बाजू के आ जाते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं मतलब ऐसे ही। मैं पीछे रूम में हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके तो नया ये है, चलिए ये तो अभी करना नहीं है, कुछ और देख लेते हैं। P6% सर्कुलर टेबल, चलिए ये करते हैं, कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। P6 सिंगल लैपटॉप ओनर, P6 सिंगल लैपटॉप ओनर 20 की 20,000, P6 सिंगल लैपटॉप 20,000। O and P are not immediate नंबर, अच्छा O और P जो है इमीडिएट नंबर नहीं है, O और P are not immediate नंबर। O गेट सैलरी विच इज राउंड नंबर, O को और नंबर की सैलरी मिलती है। एक सेकंड इसको छोड़ो, इसको ये नंबर्स हैं, नंबर्स परेशान करेंगे मुझे पता है, नंबर्स छोड़ते हैं। ये क्या है, ये करने की कोशिश करते हैं। और कौन सी पजल्स है देख लेते हैं एक बार, ये है और यही है, चलिए यही कोशिश करते हैं। टाइम कितना है, शिट मैन सिर्फ 2 मिनट बचा है। अरे यार क्या नाटक हो गया ये, सिर्फ 2 मिनट बचा है। चलिए कोशिश तो करते हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लाइव दो फिर डिस्टर्बेंस हो, कुछ ना कुछ नाटक हो जाता है। कंसेक्यूटिव अल्फाबेट नेम पर्सन नॉट सिटिंग टुगेदर, आरसी थर्ड लेफ्ट आरसी थर्ड लेफ्ट होना चाहिए, आरसी थर्ड लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू वी ए बी सी डी ई एफ जी, चलो या तो आर यहाँ होगा या तो आर यहाँ होगा, चलिए। और यहाँ ओनली 1% आर और क्यू के बीच में खाली एक बंदा बैठ सकता है। आर और क्यू कहाँ बैठेंगे, अभी यहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा, चलिए जहाँ भी बैठेगा छोड़िए, आर और क्यू के बीच में एक बंदा बैठ सकता है, ठीक है। पीसी थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, पीसी थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, पीसी थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, अच्छा। पी क्यू तो पी यहाँ बैठ नहीं सकता, आर एस ऐसे यहाँ, क्यू मेरे ख्याल से यहाँ बैठेगा, तो पी क्यू यहाँ, पी पी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एस यहाँ बैठेगा, पी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, आर एस नहीं बैठ सकता, एस यहाँ नहीं बैठ सकता, एस यहाँ बैठेगा, एस यहाँ बैठेगा तो काम नहीं चलेगा, क्यू यहाँ बैठेगा तो पी क्यू आर एस, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आर एस, इसी थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, मैन आर क्यू थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एस, अगर क्यू तो यही हो सकता है, फिर पॉसिबल ही नहीं, क्यों यही हो सकता है। F is a number of one who is opposite to P. F is a number of one who is opposite to P. The number of persons to the left of F. Left of F is same number of persons to right of G. तो right of G यहाँ पे हो सकता है, right of G. E is third to left of A. E is third left of A. चलो E is third to left of A. E is third left of one who is opposite to C. The one who is opposite to C is sitting right of T. ऐसे तो T यहाँ बैठ नहीं सकता, T यहाँ बैठ सकता है, opposite to T. The one who sits opposite to C. Opposite to C, right of T. B does not sit opposite to U. B does not sit opposite to U. T हो तो U यहाँ, B doesn't, यहाँ B यहाँ नहीं आएगा। और E जो था E F यहाँ, E यहाँ है, E यहाँ सकता है, दो छोड़ के E यहाँ सकता है, A यहाँ सकता है, ठीक है। चलिए B shit man F, चलिए हम देख लेते हैं, बंद तो गया है, मतलब फिर अब सीट अपोजिट टू ईच है, F नहीं C B, C और B, सी और बी है, सेकंड वाला और सेकंड वाला, और बी और यू थर्ड। अरे यार ये बन गया लेकिन टिक नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, देखते हैं आज कितने दिन बाद मेरे ख्याल से दे रहा हूँ, देखिए प्रैक्टिस छूट गया, प्रैक्टिस छूटने पे देखिए क्या होता है। ओह मैन क्या बात है भाई, ये तो कमाल हो गया यार, गजब। ओह माय गॉड, मैंने तो भाई सोचा नहीं था भाई ये कैसे आ गया। कितने मार्क्स आए, अच्छा ये काफी करेक्ट हो गया, दोनों में 100% एक्यूरेसी, देखिए यही कमाल है एक्यूरेसी का, थर्ड रैंक में आ गए। आपके सामने देखिए क्वेश्चन छूट गए थे यहाँ पे, वहाँ पे वो मेरे से डीआई मेरे से यहाँ पे पांच क्वेश्चन की डीआई छूट गई थी, यहाँ पे देखिए पजल मेरा बन गया बट मैं टिक नहीं कर पाया, पजल मेरा यहाँ पे बन गया बट मैं टिक नहीं कर पाया। हाँ फिर भी चलिए, इसके सहारे एक क्वेश्चन कौन सा रहूंगा, मैं जरा देखूँ एक क्वेश्चन कौन सा। मैंने सोचा था मार्क्स ठीक नहीं आएंगे यार, काफी ठीक आ गए मार्क्स। चलिए ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू सो मच, और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, थैंक यू सो मच।